गुड मॉर्निंग ऑल, वेलकम बैक टू माय चैनल। बस अभी मैं सो के उठी हूँ। आरवी तो ऑलरेडी सो रही है, मॉर्निंग में जल्दी उठी थी, वो फिर से सो गई। तो आज मैं बताऊँगी आपको कि मैं व्लॉग 3 दिन से शूट क्यों नहीं कर रही थी। मैंने ऑलरेडी इंस्टाग्राम पे मैंने स्टेटस डाला था। ऑफ कोर्स जो लोग मेरे व्लॉग देख रहे थे जो इंस्टाग्राम पे है उनको तो पता चल गया था क्यों नहीं शूट कर रही हूँ। जिनको नहीं पता था मैं उनको बताना चाहती हूँ। जो मेरे इन लॉज के साइड के हैं, जो मेरे हस्बैंड की ग्रैंड मॉम थी, ग्रैंड मदर जो कि मेरी भी, वो एक्सपायर हो गई हैं। उनकी एज भी काफ़ी थी, 105 इयर्स थी, बहुत ज़्यादा उनकी एज थी। वो मेरी शादी के टाइम पे ही आई थिंक सो वो 100 इयर्स की होंगी शायद क्योंकि मेरी शादी को 5 साल, हाँ वही 100 इयर्स की थी। तो उस टाइम पे भी वो अच्छी खासी थी, डांस वांस करती। ऑफकोर्स वो वॉक नहीं कर पाती थी आफ्टर दैट क्योंकि उतनी एनर्जी नहीं, कब खाना खाना कभी नहीं खाना, ये सारी चीज़ें थी। तो लास्ट 4-5 डेज से, मतलब लाइक अभी के 3 दिन के पहले से 1 वीक से वो खाना बहुत कम खा रही थी, खा ही नहीं पा रही थी। तो उस वजह से वीकनेस था। तो डॉक्टर ने कहा था अगर ये प्रॉपर इनटेक खाना नहीं करेंगे तो मे बी वो एक्सपायर हो सकती है। तो हम बहुत, मतलब वो लोग जो जहाँ वो रह रही थी, मतलब मेरे हस्बैंड के बड़े पापा हैं उनके यहाँ पे वो रहती थी, तो वो वहाँ पे लोग बहुत टेक केयर करते हैं, ऐसे नहीं कि नहीं करते, सबको ही टेक केयर करते हैं, अच्छे से खाना टाइम टू टाइम देते हैं। बट वो खा नहीं पा रही थी, तो इस वजह से उनको बहुत वीकनेस हुई। 1 हफ्ते के बाद फिर वो एक्सपायर हो गई। तो मैं एक्चुअली तो शूट करना चाह रही थी, बट ये न्यूज़ पता चली मुझे संडे को। देन आई हैव टेक अ स्टॉप फॉर 3 डेज़, मैंने नहीं किया शूट, इज़ नॉट गुड, तो इस वजह से नहीं किया। तो अब मैं वापस आ चुकी हूँ, तो अब मेरा फुल फ्लैश व्लॉग आएगा। तो ये ठीक था। एक एज हो गई थी सी, इतने सैड नहीं है क्योंकि एक एज हो गई थी तो वो चले गई, क्योंकि उनका जो प्रॉब्लम था वो सारी चीज़ें बेड पे होती थी, तो इस वजह से उनको भी परेशानी होती थी। तो इस बेटर है वो अभी उस एज में वो चली गई हैं, तो ठीक है। जो भी पीरियड था, ऑफकोर्स मेरे पापा जो मेरे फादर इन लॉ है उन्होंने सारा रिचुअल फॉलो किया है, तो सारी चीज़ें अच्छे से हो गई है। एवरीबडी ओके है, नो कोई सैड मोड पे कोई नहीं है, सब तो ओके है। तो अब बस आरवी उठेगी तो मैं आपको आरवी से मिलाऊंगी। 3 दिन बाद आप लोग आरवी से मिलोगे, तो अब देखते हैं आरवी कब उठती है, देन उसका क्या रूटीन है वो भी बताती रहूँगी। तो अभी आरवी सो के उठ के आ चुकी है, उसको मैं सेरेलेक्स खिलाऊँगी। और देखो पहले आप मिल लो। Want to see in camera, Arvi? Now you becoming bad girl, हाँ? हाँ। ये भी जैसे जैसे बड़ी हो रही है कैमरा में, फ़ोन में देखना छोड़ रही है। जब फ़ोन वीडियो कॉल्स भी आता है तो वो कैमरा में देखती ही नहीं है, तो ऐसी सेम अभी कैमरा को भी कर रही है। आई डोंट नो, मॉर्निंग है मे बी इस वजह से। तभी इसको सेरेलेक्स खिलाते हैं। ये रहा सेरेलेक्स इसका, ये लो। आरवी, वो ब्रेकफास्ट में सेरेलेक्स अच्छा लगता है? आरवी, इन अ मॉर्निंग टाइम यू लाइक टू ईट ब्रेकफास्ट लाइक सेरेलेक्स? आरवी, तो अब इसको खिला लेती हूँ, देन मैं आप लोग से थोड़ी देर में फ़्रेश होके मिलती हूँ। मतलब मैं तो फ्रेश हूँ, इसको फ्रेश करके मिलती हूँ। आरवी को तो ब्रेकफास्ट करा लिया, उसको सेरेलेक्स खिलाया। सो अभी मैं अपना ब्रेकफास्ट कर रही हूँ। मैंने ब्रेड और ये इसके अंदर हाफ फ्राई है, और आरवी को भी मैंने डायपर फ्री टाइम दिया है। देखो इसको, आरवी, आरवी डोंट लुक एट टू माय ब्रेकफास्ट, आई विल नॉट गिव यू। आजकल है ना, जो हम लोग खा रहे हैं ना उसको वो खाना होता है। तो कैसा भी कुछ सादा खा रहे, से दाल राइस खा रहे तो राइस को खिला देते हैं, डोसा बर्गर डोसा खिला सकते हैं। तभी ये मतलब हाफ फ्राई है, इसमें मसाला है सी, तो इसलिए उसको नहीं दूंगी। बट शी इज़ ट्राइंग कि व्हाट वी आर ईटिंग वो खाए, तो हम दे भी रहे तो उसके लिए अच्छा होगा कि जब वो खाने बैठेंगे हम या वो, तो कुछ दिक्कत ना हो जब वो बड़ी हो जाए। अभी तो फिलहाल डायपर फ्री टाइम, और अभी भी वो मेरे ब्रेकफास्ट को देख रही है। एक गुंडू ब्रेकफास्ट एंड ऑल डन हो गया। आरवी की भी मैंने मालिश कर दिया है, मैं दिखाती हूँ। सी इज़ ऑयली गर्ल। आरवी, अब बात तो नहीं करोगी? हाँ हाँ, नो फिंगर, नो हैंड, नो, खाना नहीं है आरवी।
तो बस अभी इसका मालिश एंड ऑल हो गया। अभी आई थिंक सो जाएगी। अभी कुछ बज रहे हैं 11। देखते हैं अभी ये कब सोती है। अभी तो फ़िलहाल खेलने की मूड में है ना, आप खेलने की मूड में हो ना तब देखते हैं कब सोती है। फ़िलहाल तो डायपर फ्री टाइम दे रही हूँ, बिल्कुल भी इसको कपड़े और डायपर नहीं पहना रही हूँ, ऐसे ही रहेगी अभी ये। आरवी माय बेबी, क्या उठ जाओ, इसको निकाल दो। यस, आप कैटरपिलर को लेके सोए थे। और बाप रे, अरे बाप रे, आप उठ गए, आप उठ गए हो। कैसे सोगी, चलो ओले ओले। अभी आपको सोई सोई हो गई, अब आपको शावर लेना है। सो मैंने शावर ले ली हूँ। अभी ये सो रही थी तो मैं शावर जाके ले आई। अब इसको शावर दूंगी, फिर इसका लंच कराऊंगी, उसके बाद ये वापस सो जाएगी। यही बच्चों का रूटीन होता है। देखो अभी भी इसको नींद आ रही है। ओए ये गुल्लू मोटू, आजा 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 आजा। अभी मैं आरवी के लिए लंच प्रिपेयर करने जा रही हूँ। आज लंच में एक बार आप लोग को याद होगा, मैंने बीट रूट, गाजर और डेट्स डाल के मैंने बनाए थे उसके लिए। आज सेम रिपीट करूँगी, बट डेट्स नहीं डालूँगी। आज सिर्फ डालूँगी बीट रूट, गाजर और थोड़ा सा ओट्स। ओट्स इज़ वेरी न्यूट्रिशन फॉर बेबी, तो इस वजह से मैं ओट्स डालूँगी। कल भी रात में मैंने उसको थोड़ा सा सूजी और बनाना मिक्स करके दिया था। इससे पहले मैंने कल ऑफकोर्स शूट नहीं कर पाई बिकॉज ऑफ ग्रैंड मॉम की वजह से, क्योंकि वो एक्सपायर हो गई थी। तो मैंने कल उसको दी थी ब्लूबेरी विद ओट्स, शी लव्ड इट। तो आज मैं कुछ ये ट्राई करती हूँ, तो कुछ ना कुछ नया ट्राई कर रही हूँ क्योंकि उसको टेस्ट अच्छा लगे, इन्हेंस लगे, सो दैट वो खाए। तो लेट्स सी, अभी देखते हैं। मैं जाके बनाना स्टार्ट करती हूँ और आपको बताती भी हूँ। तो मैंने हाफ़ गाजर और हाफ़ बीटरूट लिया हुआ था। पिछली बार मैंने उसको स्लाइसेस में कट करके स्टीम करने रखा था, आपको याद होगा तो। पर इस बार मैं थोड़ा डिफरेंट बना रही हूँ। गाजर एंड बीटरूट दोनों को मैंने अच्छे से ग्रेट किया है और ग्रेट करके ही मैं कुक करूँगी। मैं आपको बताती हूँ। ये देखो कुछ ऐसा है। अब इसको मैं हल्का सा पहले जो मैं रोस्ट करूँगी, पहले मैं आपको बताऊँगी मैं क्या क्या स्टेप बाय स्टेप करूँगी, तो आपको अच्छे से पता चलेगा। सो ये ओट्स है, मैंने पैन में डाला है। इसको अच्छे से 5 मिनट्स तक रोस्ट करना है स्लो फ्लेम पे, हल्का सा ब्राउन होने के लिए, विदाउट घी, विदाउट एनीथिंग, ओनली इसको ऐसे ही रोस्ट करना है। तो ये मैंने बीटरूट, गाजर ये सब मिक्स कर दिया है। सो इसमें मैंने भी पानी मिलाया है। तो ये थोड़ा सा जब तक कुक होगा उसके बाद मैं इसको ग्राइंड कर दूंगी। तो ये भी कुक होने तक इसको ऐसे ही हम पकाएंगे। पूरा पानी ऑब्जर्व हो जाना चाहिए, तो मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगी जब ये ऑब्जर्व हो जाएगा। तो आप देख सकते हो उसका पानी पूरा ऑब्जर्व हो गया है। जो मैंने वाटर डाला था, इसका कलर देखो कितना प्यारा आया हुआ है तो अब इसको बस थोड़ा ठंडा होगा, अभी थोड़ा ठंडा होगा तो मैं इसको ग्राइंड में डाल दूँगी, ग्राइंडर करने के लिए। फिर हो गया रेडी। इजी है बहुत यार। मैंने ग्राइंड कर दिया है, तो मैं आपको बताती हूँ कैसा बना है। कुछ ऐसा है, सी ऐसे ही बना हुआ है, अच्छा कलर बना है। लंच में मेथी बनी हुई है, सी। और आरवी शावर लेने जा रही है। मैं आपको आरवी को फिर भी दिखाती हूँ। आरवी, आरवी अब शावर लेने जा रहे हो, अब शावर लेने जा रहे हो नहीं बात करनी है आपको। बच्चों बदतमीज़ हो गई हो, बदतमीज़ हो गई हो, बदतमीज़ हो गई हो तभी शावर वावर कर लेंगे, देन इसके बाद उसको खाना खिलाऊंगी मैं। चलो आरवी खाना खाएगी, है ना आरवी? लीव दिस, मामा विल गिव यू फूड, डू हैव इट।
आरवी आ हैवी आ डू आ यस कम ऑन हैवी गुड गर्ल ना हैव नो हैव इट हैवी नो मस्ती हैवी जल्दी 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 आ आ आ आ आ ओपन अब थोड़ा मस्ती करके खाने लगी है, फू 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 कर रही है, खाती है, थोड़ा टाइम लेके खाती है, तो खिलाने में टाइम तो जाता है, खिलाने में तो टाइम जाता है ना। अब बेबी हो ना, बेबीज को खिलाने में टाइम जाता है ना आरवी। आरवी का लंच हो गया है, ओके ओके लगा उसको, मतलब पूरा तो नहीं खा पाई, आधा उसने खाई है, अभी खाने के बाद खेल रही है। तो अभी वो खेल रही है उसमें, मीनवाइल मैं लंच कर लेती हूँ। भाजी तो बन चुकी है, अभी सुधा पराठा बना रही है, नॉर्मल पराठा विद मेथी की भाजी। तो खा के फिर मैं और आरवी का सेम रूटीन, सो जाना। बट मैं सोच रही हूँ आज नहीं सो, क्योंकि फिर सोने के बाद रात में नींद नहीं आ रही है, क्योंकि अब रात में पीसफुली नींद पूरी तो नहीं मिल रही, पर मिल रही है, बीच में उठती है ये, थोड़ा भी कम उठ रही है पहले से, है ना आरवी। सी आपकी छोटी दिखा, आपके हेयर दिखा, वाओ आरवी आपका वन पोनी टेल है ना। A few moments later. सो मैं और आरवी दोनों उठ गए हैं, कुछ बज रहे हैं 6 बजने वाले हैं, क्योंकि सोई भी लेट, ऑलमोस्ट 4 साढ़े 4 बजे सोए हम लोग। तो मैं आरवी को मिलाती हूँ। आरवी आरवी यू वांट मिल्क, हैव इट कैच इट, यस गुड गर्ल। तो अभी सो के उठी है, इसका कपड़ा मैं चेंज करूँगी क्योंकि ठंड बढ़ गई है, तो इसको सॉक्स पहना दूँगी और ऊपर जैकेट पहना दूँगी, क्योंकि मुझे ही ठंड जैसी लग रही है, तो इससे तो बच्ची इसे तो और भी लगेगी, क्योंकि मैंने जैसे पहले बताया था, इवनिंग होते होते हवा चलना स्टार्ट होती है, तब वो हवा में ठंड ज़्यादा होने लगी है। आरवी ड्रिंक बेटा, आरवी ड्रिंक, यस। तो उस वजह से अब ये दूध पी लेगी, देन मैं इसको आई थिंक सो स्वेटर पहनाऊँगी एंड पैर में सॉक्स पहना दूँगी। ठंड बढ़ गई है, मैंने आरवी को स्वेटर पहनाया, दिखाती हूँ कितनी क्यूट दिख रही है। आरवी आपके डैडा भी आ गए। आरवी बट आप ऊपर से कवर हो गई, नीचे से क्या करना है? हाँ नीचे से कवर नहीं होना आपको। ओए ओए क्यूटी, ये मेरी क्यूटी, कैमरे में फेस दिखा दो। ओ नो 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 कूल डाउन, ओए यस दिखा दो फेस में, देखो देखो। ओ चलो ये लो, अच्छा ये लो, टॉय लो, खेलो। बैकग्राउंड में देख रहे हो, ये आदमी आने के बाद सो रहा है। क्यों सो रहा है? क्योंकि 2 दिन से उसको कोल्ड और फीवर है, स्टिल काम पे जाना है, मीटिंग बोल बोल के। अब मैंने बोला कल भी ऐसे तो बोलता अगेन देयर इज़ एन मीटिंग, तो मैं बोलना ही छोड़ देते हैं। खुद का हेल्थ है, खुद से रियलाइज़ होगा बाद में, तो इट्स डन। देखो मरा पड़ा है। लीव इट। आरवी को देखो, आरवी अब इतनी क्यूटो कैसे दिख रही हो? आरवी आप इतनी क्यूटी दिख रही हो, इतना प्यारा लड्डू कहाँ से बन गई आप? ये मेरा गुंडा, ये मेरा पापू। A few moments later. तो ये उसकी हालत है, अभी 2 खत्म हो गया, एक्टिव बाकी है। कैसे हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ। तो देखो अभी कितना टाइम लगता है, इसको बिल्कुल भी पसंद नहीं है हॉस्पिटल में आना, और उसको आ गया है। अब मैं भी यहाँ वेट कर रही हूँ, आरवी भी घर पे है,
चेकअप। आई डोंट नो कितना टाइम लगेगा। सो मेरे ख्याल से 1 घंटा और मैक्स लगना चाहिए क्योंकि 2 ड्रिप हो चुकी है। तो देखते हैं बहुत। सो आरवी शाम में खेल रही थी और मेरे को एक चीज़ और अपडेट करनी है। बेन की तबीयत 2 से 3 दिन से ख़राब थी। उसको कोल्ड हो रहा था और सर्दी उसको ज़्यादा थी, तो वो घर पे दवा खा रहा था, डोलो एंड ऑल। तो उससे उसका फीवर एंड ऑल ठीक था, बट आज उसको ज़्यादा फील हो रहा था क्योंकि वो आज खांस रहा था। खांसते हुए उसकी चेस्ट में, बैक में एंड ऑलमोस्ट पूरी बॉडी पेन हो रही थी। तो इस वजह से हमने उसको फोर्स किया कि आज तो डॉक्टर के पास चल ले। तो अब हम लोग डॉक्टर के पास ही आए हैं। अब इसको चेक किया है क्योंकि मतलब फ़ीवर तो नॉर्मल दिखा रहा है, टेम्परेचर इतना है नहीं, एंड बीपी भी ओके है, बट स्टिल खांसा तो दुख रहा है। तो अभी एक्सरे लिया है इसका चेस्ट का, तो डॉक्टर चेक करेंगे कि निमोनिया एंड ऑल का कुछ है या नहीं है। बाकी यहाँ पे आपको दवाई कम देते हैं, मेडिकेशन ज़्यादा करते। मेडिकेशन इज़ लाइक आपको ड्रिप चढ़ाते हैं सो दैट डायरेक्टली वो आपके बॉडी में ड्रिप चढ़ाएंगे तो जो दवा से असर आई थिंक सो लेट होता हो तो इससे जल्दी होगा। तो बस इसका ड्रिप चल रहा है, वो सो रहा है। मैं फिर भी आपको दिखाती हूँ। सी सो ये ड्रिप है, 2 छोटे जो इधर के और इधर के ख़त्म हो गए हैं और एक बड़ा चालू है। ये सो गया है और ये इसका हाथ है। अब इसको शायद 1 से 1.5 घंटा और लगेगा, इसके बाद ही हम घर जा सकते हैं क्योंकि अभी एक्सरे एंड ब्लड टेस्ट भी लिया हुआ है टू चेक क्या क्या इशू है, क्या नहीं इशू है। तो अब देखो रिपोर्ट शायद आ जाए या कल आए। यहाँ पे एक्चुअली ब्लड टेस्ट का रिपोर्ट तो जल्दी मिल जाता है एंड एक्सरे का भी। तो जैसे हम लोग का ट्रिप ख़त्म होगा वो लोग हमको बताएंगे कि कुछ है या नहीं है। होप सो नहीं हो क्योंकि आई डोंट लाइक कि ये बीमार हो जल्दी। तो और बच्चा आरवी घर पे है, सुधा के साथ है। जो ऋषि दी है उनका बर्थडे सेलिब्रेशन चल रहा है क्योंकि उनका कल बर्थडे है, मतलब आज 12 तारीख हो, 12 बज गए तो बर्थडे है। तो इस वजह से बाकी लोग नहीं आ पाए क्योंकि उनका बर्थडे सेलिब्रेशन चल रहा है। तो बस 1-1.5 घंटे में मैं भी घर जाऊंगी। कल बर्थडे होगा, आज भी रात को 12 बज गए तो बर्थडे सेलिब्रेशन चल रहा है। तो लेट्स सी क्या होता है। अभी तो मैं फ़िलहाल होप कर रही हूँ इसका रिपोर्ट सही आए। बहुत टायर्ड हो गई है बॉडी। अभी कुछ बज रहा है 2:30 हो रहा है। अभी मैं और बैन हॉस्पिटल से आए। एवरीथिंग इज़ फाइन। जो ब्लड टेस्ट हुआ था एंड एक्सरे लिया था चेस्ट का, एवरीथिंग इज़ फाइन, कुछ भी नहीं है। वो कह रहे थे कि दुबई में वायरल हुआ है तो वही वायरल उनको पकड़ा हुआ है, इस वजह से कोल्ड कफ और खांसी आ रही है। ही इज़ गुड बट मेडिसिन दिया हुआ है 5 डेज़ के हिसाब से। वो बोल रहे हैं कि खाना ज़रूरी है। मेडिकेशन मतलब ड्रिप दिया है, ड्रिप तो बस दे दिया है बिकॉज ऑफ एनर्जी वीकनेस लग रही थी, बस इसके अलावा उनको दवा पीना ज़रूरी है। 2-2:30 बज गए तो अब मैं जाती हूँ सोने के लिए, काफ़ी लेट हो गया। आरवी सो चुकी है तो मैं भी जाती हूँ। बेन को भी सुला दिया है, दवा ववा दे दिया मैंने उसको। तो मैं आपसे मॉर्निंग में मिलती हूँ। प्लीज़ मेरे चैनल पे सपोर्ट कीजिए और ऐसे ही देखते रहे। डोंट फॉरगेट लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर करना आरवीज़ मम्मा व्लॉग। बाय।